आज इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण करते हुए यानी उसके रास्ते को समर्पित करते हुए उन्हें बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रश्न है, वह अपनी खूबसूरती के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि हमारा भारत सिर्फ केवल भारत में ही इन सब सारी विविधताओं के लिए नहीं जाना जाता, इस खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी जहां रहने वाले हमारे भारतवासी, अगर अन्य लोग जिन्होंने अरुणाचल का दर्शन किया है, इस नॉर्थ ईस्ट का दर्शन किया है, असम का दर्शन किया है, और सभी इसकी खूबसूरती के कायल लगते हैं। लेकिन सच्चाई है कि आजादी हासिल होने के बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए था और जितना समग्र विकास होना चाहिए। मुझे आनंद का जो भाव आ रहे हैं, बरसों से हम जिसके लिए लड़ाई लड़ते थे, राजनीतिक लड़ाई, ये सड़कों का निर्माण बॉर्डर एरिया तक पहुंचना चाहिए, क्वालिटी रोड होना चाहिए। हमने बचपन ऐसे समय हमने गुजारे हैं, 2 दिन 3 दिन पैदल चल के रोड के अभाव में अपना ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचने में ही मशक्कत करना पड़ता था। जो बॉर्डर रोड्स में हमारे डिफेंस के पर्सनल रहते हैं, बॉर्डर गार्ड्स, जितने भी फोर्सेस हैं और बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता था। आज रक्षा मंत्री जी यहाँ आकर के जो बातें हमको बताई हैं, उससे आपको पूरा पता लग गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है तो प्राथमिकता नॉर्थ ईस्ट के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कितना प्राथमिकता दे रहा है वो आप सबने देखा है और रक्षा मंत्री जी का और से आपने सुना है। तो मैं अपना खुशी इजहार करना चाहता हूँ और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन में मानता हूँ, बचपन से मेरा नाता रहा है, बहुत ही क्लोज संबंध है हमारे बॉर्डर रोड। हम लोग तो टास्क फोर्स के नाम से जानते थे, तो इसके साथ जो संबंध है, और अभी हाल ही में जो नए हमारा डीजी बने हैं राजीव चौधरी जी, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उनके साथ हम दोनों काफी बॉर्डर एरिया में विजिट किए अरुणाचल प्रदेश के, और जो रास्ता को हमने देख के आया, आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये जो स्पीड ऑफ वोट जो हमने देखा है, मैं रक्षा मंत्री जी के साथ साथ मेरे ओर से भी जितने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स, टीम, जवान जो बर्फीले इलाकों में, कीचड़ों में, बारिशों में, जंगलों में काम करते हैं, सबको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। और साथ साथ हमारे असम के, अरुणाचल प्रदेश के सरकार के तालमेल से और बहुत आगे काम हो रहा है। आगे हम सब इस तरह के अच्छे दिन, अच्छे काम और देखने को मिलेंगे। किरण जी ने जो कहा कि हम लोग छोटा से ही देख के आ रहे हैं कि सड़कें बॉर्डर तक तो पहुंचाएंगे, मगर मैं बड़ा बंदे के साथ कहता हूँ और हम सब विजनेस भी ले चुका है
पिछले 7 सालों में जो काम हुआ है और माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने स्पीच में भी जो कवर किया, जिस प्रकार से अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान बनाया और जो डेवलपमेंट पिछले 7 वर्षों में हुआ 7 ईयर्स में, वो पहले हम लोगों को देखने को नहीं मिला। अभी खास करके हमारा जितने भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, टोपोग्राफिकली इज वेरी चैलेंजिंग। उसको कम्युनिकेशन सेक्टर में चाहे रेल का माध्यम से हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रोड का माध्यम से हो, या चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी, इन चारों सेक्टर का कनेक्टिविटी में भारत सरकार ने बहुत अहम रोल से इसको आगे बढ़ाया है। तो आज के इस मंच में मैं हमारे डायरेक्टर जनरल BRO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी और उनकी पूरे टीम को मैं अपने अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ कि आज जो 12 सड़क के जो उद्घाटन किया है हमारे माननीय रक्षा मंत्री के कमलों द्वारा, उसमें से 10 प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है और मैं पूरी जनता की ओर से BRO और रक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और खास करके आज हम लोग ने इस वीडियो में देखने को मिला कि जो 10 रोड अरुणाचल में जो बना है, उसमें प्रोजेक्ट अमला, उसमें 3 जो रोड हम लोग ने देखने को मिला, तामाचुंगचुंग, इसके बाद गुल्ली सरली, कसिंग रोड एंड माजा रोड। तो ये 3 सेक्टर में हमारे जो प्रोजेक्ट अरुणाचल है, उसमें एक टाइम बोर्ड मैनर में एक बहुत ही एफर्ट लगाते हुए उसको कम्प्लीट किया है। तो खास करके मैं उस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर टोंकर जी और आपकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आने वाला दिनों में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी और हमारे राजनाथ सिंह जी और जितने उनकी सीनियर कैबिनेट, सभी का आशीर्वाद इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में छाए रहेंगे और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट में और भी तेजी से हम लोग जा पाएंगे। इन सभी सड़क बनने के बाद हमारा केवल पब्लिक को ही बेनिफिट नहीं, बल्कि सीमाओं में तैनात हमारे जो वीर जवान हैं, उनका मनोबल भी अभी बहुत आगे हुआ है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पहुंचाना अभी BRO बहुत अच्छा से काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि राजनाथ सिंह जी आपके लीडरशिप में बॉर्डर रोड्स को और भी स्ट्रेंथनिंग करके जितनी भी जो अनकनेक्टेड जो पोस्ट है उसको भी आने वाला दिनों में और सालों में कनेक्टिविटी नजर लाएंगे। इतना कहते हुए मैं कनेक्टिविटी साहब आपको उपस्थित से अपनी जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कि उन्होंने आज हमारा बीच में आया और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लिए निर्माण किया गया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से 12 रोड का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश से किया। रोड अरुणाचल का है, लेकिन रोड उत्तर पूर्व का है, रोड भारत का है। और जब भारत का विकास होता है, खास करके उत्तर पूर्व का विकास होता है, तो हम सबको बहुत ही गर्व महसूस होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अपना सारा प्रोग्राम का एक फोकल पॉइंट किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का शुरुआत किया और उन्होंने हर सभा में ये बात को दिल से बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट को देश का ग्रोथ इंजन बनना है। ग्रोथ इंजन जब बनना है तो हमको कनेक्टिविटी चाहिए और आज भारत सरकार में कनेक्टिविटी के लिए जितना काम कर रहा है, ये मैं अगर लिस्ट देते जाऊं तो ये लिस्ट समाप्त नहीं होगा। इसलिए हर दिन कोई ना कोई नया कनेक्टिविटी काम नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है या शुरू होने वाला है और समाप्त हो चुका है। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.